सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन JEE 2026 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग which can be formed using the letters P, Q, R, again P, Q, R, S, T, U, V and again P। यानी कि इतने लेटर्स को यूज करके हमको 4 डिजिट का वर्ड बनाना है। तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? ये क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे टोटल 4 केस पॉसिबल होंगे, वो आपको समझने पड़ेंगे। 4 केस जो है वो कौन से? सबसे पहला जो केस है वो केस हम लेते हैं कि ऑल 4 लेटर्स जो है वो कैसे है, डिफरेंट। सभी के सभी लेटर्स जो है वो डिफरेंट सिलेक्ट हुए। सो यहाँ पे सबसे पहले तो लेटर्स जो है वो कितने हैं। सो P, Q, R, S, T, U एंड V, ये 7 लेटर्स है हमारे पास। यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो काउंट नहीं कर सकते। रिपीटेशन जो है वो आगे आएगा, वो हम तब देखेंगे। अभी यहाँ पे टोटल 7 है, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 7C4। अभी ये हो गए 4 हमने सिलेक्ट किए 7 में से, लेकिन उसको रीअरेंज भी हम कर सकते हैं। तो हमको पता है कि रीअरेंज करने का जब क्वेश्चन आए तो जितने लेटर्स हो उतने फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल से उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑल डिफरेंट जब लेटर्स होंगे उसका आंसर। इसका सिंप्लीफाई करें तो NCR की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले 7 फैक्टोरियल डिवीजन में 4 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। डिवीजन में 3 फैक्टोरियल है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 840। ये हो गया फर्स्ट हमारा केस। उसके बाद सेकंड केस जो है वो हम कुछ ऐसा लेते हैं कि 1 पेयर लेते हैं एंड बाकी के एक पेयर है, यानी कि 2 लेटर्स जो है वो सेम होंगे एंड बाकी के जो 2 लेटर्स है वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। सो यहाँ पे 1 पेयर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपीटेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है? तो P जो है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। उसके बाद Q जो है वो 2 टाइम्स है एंड RB जो है वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब रिपीट जो है वो कितने हो सकते हैं? 3 लेटर्स हो सकते हैं, या तो P हो सकता है, या तो Q हो सकता है, या तो R हो सकता है। 3 में से हमको सिलेक्ट कितने करने हैं? 2 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन दोनों जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3C2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3C2, उसका आंसर क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेयर सिलेक्ट होगी, उसका आंसर क्या मिला हमको? 3 मिला। उसके बाद पेयर जो सिलेक्ट होगी वहां पे पेयर तो सिलेक्ट हो गई, उसके बाद बाकी के जो 2 लेटर्स बचेंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि P, Q, R में से कोई एक पेयर सिलेक्ट हुई, या तो P हुआ, या तो Q हुआ, या तो R हुआ। उसके वेज कितने हैं? 3 इंटू बाकी के 2 जो है वो किस में से सिलेक्ट होंगे? तो बाकी के कितने बचे? मान लेते हैं कि P सिलेक्ट हो गया तो बाकी के 6 लेटर बचे। 6 में से कोई भी 2 सिलेक्ट होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। तो 6 में से कोई भी 2 सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6C2। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखें तो 3 इंटू 6C2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवीजन में 4 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू
6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवीजन में 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा वो होगा 45। अभी यहाँ पे ये हमने क्या किया, सबसे पहले पेयर सिलेक्ट की, उसके बाद 2 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट किए, लेकिन उसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज कर सकते हैं यानी कि टोटल अरेंजमेंट हम कितनी कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन 1 जो है वो क्या है, पेयर है, तो हमको पता है जब सेम नंबर रिपीट होता है तो उस टाइप के नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितने लेटर्स रिपीट हो रहा है, 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवीजन में आएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करें 12 इंटू 45, तो हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 540। ये हो गया नंबर ऑफ वेज जब 1 पेयर होगी यानी कि 2 सेम लेटर्स होंगे एंड बाकी के 2 जो है वो डिफरेंट लेटर होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी। अभी यहाँ पे उसके बाद थर्ड केस कंसिडर करते हैं। थर्ड केस में हम ऐसा लेते हैं कि दोनों की दोनों जो है वो क्या है, पेयर है, यानी कि 2 पेयर्स। सो 2 पेयर में कैसा हो सकता है, पेयर्स जो है P हो सकता है, Q हो सकता है या फिर R हो सकता है। टोटल कितने हैं, 3 है, उसमें से सिलेक्ट हमको कितनी पेयर करनी है, 2 पेयर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टोटल वेज जो है वो कितने हो सकते हैं एंड पेयर को हम रीअरेंज भी कितने तरीके से कर सकते हैं वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो P, Q एंड R इन तीनों में से ही सिलेक्ट करना है हमको। इस वाले केस के लिए सिलेक्ट कितने करने हैं, 2 पेयर, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 3C2 लिख सकते हैं। 3C2 यानी कि आंसर तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेटर जो है वो 4 फैक्टोरियल है, उसमें से दोनों की दोनों जो है वो पेयर होगी। इसका मतलब जो है सेम लेटर्स जो है वो डिवाइड होगा, यानी कि फर्स्ट पेयर के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, सेकंड पेयर के लिए 2 फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड। किसी का भी C अगर 1 कम है तो उसका आंसर सेम मिलता है, यानी कि 3। इसका सिंप्लीफिकेशन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। इसका अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये हो जाएगा 6 6 3 जा 18, यानी कि जब दोनों की दोनों पेयर होंगी ऐसे कितने वर्ड हम बना सकते हैं, 18 वर्ड बना सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट फोर्थ केस कि 1 जो है वो क्या होगा, ट्रिपलेट्स, यानी कि तीनों के तीनों नंबर्स जो है वो क्या होंगे, लेटर्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। एंड बाकी का जो 1 नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा अदर में से। तो यहाँ पे 3 नंबर जो है वो सिर्फ एक ही पॉसिबल हो सकता है, या तो P, P एंड P, क्योंकि Q जो है वो 2 टाइम्स है एंड R भी 2 टाइम्स है, तो वो दोनों तो आ नहीं सकते क्योंकि 3 नंबर हमको सेम चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 पॉसिबिलिटी है P के सिलेक्ट होने की, क्योंकि एक ही चांस है। उसके बाद P तो सिलेक्ट हो गया, वो तो कंफर्म है। P कंफर्म होने के बाद बाकी कितने बचे, 6 बचे। 6 में से कोई भी 1 सिलेक्ट होगा तो उसके चांसेस कितने हैं, 6। 6 में से कोई भी एक हो सकता है। एंड इसको हम रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल से रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो P जो है वो 3 टाइम्स था, तो 3 फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड। सो 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवीजन में 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 क्या होगा, 24। इसका अगर हम एडिशन करें सभी का, सबसे पहले ये वैल्यू 840, सेकेंड केस 540, 18 एंड 24, तो इसका जो एडिशन है वो हमको मिलेगा 1422। तो इतने तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं यूजिंग दिस लेटर्स। एंड हमको लेटर वर्ड जो है वो कितने लेटर्स का बनाना है, 4 लेटर्स का।
तो 4 लेटर्स का वर्ड हम इतने बना सकते हैं।